पार्क इसमें में घूम-घाम के हम पहुँचे नेशनल म्यूज़ियम, जहाँ बाहर का व्यू कुछ इस तरह का था और हम एंटर हुए अंदर, जहाँ बाहर गैलरी में ही मूर्ति वगैरह रखी हुई थी और यहीं से हमने देखना शुरू किया। उसके बाद अलग-अलग रूम आए, जिसमें फर्स्ट रूम में मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, जिनमें छोटे-छोटे से लेके बड़े-बड़े बर्तनों तक सब कुछ रखा हुआ था। उसके बाद हड़प्पाकालीन एक पत्थर का बना हुआ हल रखा हुआ था। उसके बाद हम आए ब्रॉन्ज़ यानी कांस्य प्रतिमाओं वाले रूम में, जहाँ की बहुत ही सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ थी। उसके बाद हम आए गुप्त काल, फिर था संगमरमर की पेटी, आसन, सिंहासन और मंदिर। फिर आए कुछ खेल जिनमें चौपड़ पासे, शतरंज और बहुत ही यूनिक थे, और ये था हाथी दांत का बना हुआ वुडन सिंहासन। और उसके बाद हम आए द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ म्यूजियम, जिसमें गहने रखे हुए थे, और इन गहनों का कलर आज के गहनों के कलर से बहुत ही ज्यादा येलो था, और इनमें हेड टू टो सारे गहने थे, और हार की डिजाइन भी बड़ी यूनिक थी। और यहाँ साउंड इको हो रहा था, तो नया बार बार चिल्लाई जा रही थी, कभी मम्मा, कभी पापा, कभी बाबा, और मजे ले रही थी। और इसे मारवाड़ी में कहते हैं पटिया। फिर था बाजूबंद और बड़ी सी अंगूठी। फिर हम पहुंचे वुडन एरिया की तरफ, जिनमें जहाँ लकड़ी की पेटी, शोपीस, गरुड़, उड़ने वाली चिड़िया, लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा, लकड़ी के हाथी, शोपीस, लकड़ी का हुक्का, तांबे के बर्तन। फिर हम निकले गैलरी में, जहाँ नंदी थी, उसके साथ अनाया ने बहुत खेला। और गैलरी एरिया में ही अस्त्र शस्त्र, चाकू, छुरे, भाले रखे हुए थे। था म्यूजियम का सेंटर व्यू, और गैलरी में ही वुडन बुक शेल्फ लगाया हुआ था, और बाहर की तरफ रखा हुआ था बड़ा सा रथ। उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और निकले घर की ओर। गाड़ी में बैठते ही अनाया जी तो सो गए।